तो बेटा अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल देख चुके हैं थ्योरी के दौरान, आप जरा और देख लीजिए। तो असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आप लोग कर चुके हो, जो आपने पूछे थे वही हम करा रहे हैं। देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, अलग अलग पोस्टर में अलग अलग टावर है, बिल्डिंग है, पेड़ है, कुछ भी। इसके टॉप से एक पत्थर फेंका जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ 30 डिग्री एंगल पर एक पत्थर फेंका गया है। ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड्स ये ग्राउंड से टकराता है। ये अब इस तरह से आएगा और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये ग्राउंड से टकरा जाएगा। ठीक है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ स्टोन। मतलब ग्राउंड को कहां पर ये टकराएगा, ठीक है, और इस टावर की हाइट। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर जरूरत हो तो 10 की वैल्यू है। आसान क्वेश्चन है, बस आप देख लीजिए, आदत होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस की। तरीका तो ये है कि जहां पर आज से आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, हम शुरुआत से बता रहे हैं, वहां हमेशा ओरिजिन कंसीडर किया करें। ये एक्स एक्सिस है, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस टावर की हाइट पूछ रहा है, हाइट आप एच कह लीजिए और मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर टकराता है, तो ये आर। तो एच और आर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। और आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिख दें तो बढ़िया होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, -h, ठीक है ना। तो ये x कोऑर्डिनेट इसका r है, y कोऑर्डिनेट -h है, तो ये sx आप इसको कह लो, इसको क्या कह लो sy। ये पहला काम होता है। दूसरा काम ये है कि आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लें, तो इधर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux इज इक्वल टू 10 cos 30 एंड 10 cos 30 यानी 10 cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। एंड इसका वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट uy हो जाएगा 10 sin 30। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है इसके पहले वाले वीडियो देख लें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ux और uy मैंने लिख दिए। अब बस छोटा छोटा सा देखिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, देखिए एस एक्स कितना है r, देख लीजिए। ax शुरुआत से बताया दे रहे हैं कि ax 0 होगा, टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। ux कितना है देख 5√3 मीटर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर x x। ये न्यूमेरिकल्स बच्चे सारे लिंक पे आप देख सकते हैं, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। एस एक्स की वैल्यू r 5√3 टाइम 5 0। तो यहाँ से बेटा r क्या आता है देखो 25√3 मीटर, ठीक है ना। √3 की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन मोशन along y एक्सिस या फॉर वर्टिकल मोशन, एक ही बात है। एस वाई देखो क्या है -h, ए वाई तुमको शुरुआत से मालूम है -g। शुरुआती वीडियो भी देखें, डायरेक्टली हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो।
ए वाई माइनस जी हमेशा यू वाई, आप देखिए ऊपर की तरफ है ना, तो प्लस में लेना है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। इसकी भी वही इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वाई वाई वाई, तो ये माइनस एच, ये तो है 5 टी भी 5 सेकेंड माइनस 1/2 जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस ये 5 और 25 प्लस, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस का 100, एच इज इक्वल टू 100 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर और रेंज ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 25 to 3 मीटर। तो आसान है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। तो वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बच्चे आप लोगों ने प्रॉब्लम बताई थी, बाकी क्वेश्चंस आप असाइनमेंट के करते रहिए, बहुत बच्चे कर भी चुके हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 सारे एक जैसे हैं लगभग, जी ये सारे एक जैसे हैं, जो आप पूछेंगे वो ठीक है। देखिए जो पूछे हैं आप वही बताते हैं। पहला फिर से टावर है, बिल्डिंग है, पेड़ है, ये सब कहेगा इसको, ठीक है, अलग अलग बैठकर अलग अलग नाम देगा। 490 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया जाता है, यानी 490 मीटर की हाइट से की बिल्डिंग से एक पत्थर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है कितने टाइम बाद ये ग्राउंड से टकराएगा, कहाँ टकराएगा, किस स्पीड से टकराएगा, मतलब जितने भी अननोन से सारे बताओ। तो तुम जानते हो ये ऐसे तो टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, ठीक है। तो पूछ क्या कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे टकराएगा, पूछ क्या रहा है कितने टाइम में टकराएगा, पूछ क्या रहा है यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, मतलब जितने भी अननोन्स बन सकते हैं वो सब बताओ। तो फिर से बच्चे तरीका तो वही कहता है कि जहां से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करें उस वहां पर आप ओरिजिन मान, तो इसको तो एक्स एक्सिस ध्यान दीजिएगा और इसको वाई एक्सिस। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ये तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, तो ये तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं ये तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, और बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो u बाई इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी 0। जो भी वेलोसिटी पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने दिखा रखा है, तो ये तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इधर कोई वेलोसिटी नहीं, तो u बाई 0। इसके कोऑर्डिनेट्स फिर से देखो, नहीं r माइनस 490, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे है ना, तो r माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये sx हुआ और ये क्या हुआ sy, ठीक है ना। तो आप किधर जाएंगे, फॉर वर्टिकल मोशन या मोशन अलोंग y एक्सिस, एक ही बात है। आप देख लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इस बार 0 है, ay हमेशा माइनस जी, और sy कितना माइनस 490 मीटर, ठीक है ना। और फिर इक्वेशन लगा दीजिए sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। तो sy माइनस 490 मीटर इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो माइनस 490
-1/2 जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। देखो बेटा ये डेसिमल हटाया नीचे 10 आया 49, ठीक है ना। ये यहाँ से ये माइनस में आएगा तो यहाँ से टी स्क्वायर 100 आता हुआ दिखाई दे रहा है 49, हाँ टी स्क्वायर 100 तो टी आ जाएगा यहाँ से 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये स्टोन अर्थ के ग्राउंड से टकरा जाएगा। चलिए अच्छी बात है। एंड देन हमको आर निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो आर के लिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन या मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस एक्स इज इक्वल टू आर, ए एक्स हमेशा 0, टाइम 10 सेकेंड, यू एक्स कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, सीधे इक्वेशन में लगा दीजिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 15 इंटू टाइम 10 सेकेंड, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स 0, तो 150 मीटर रेंज आ गई। तो कहाँ टकराएगा, कितने टाइम में टकराएगा, सब आ गया। अब किस स्पीड से टकराएगा ये भी थोड़ा सा आप देख लो। टाइम 10 सेकेंड आया है। अच्छा क्वेश्चन तो ये नहीं है, बस ये कंसेप्ट के लिए ठीक है, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। 10 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर जब पत्थर टकराएगा तो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान, पूरे मोशन के दौरान। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो कहीं पर भी, यहाँ पर भी हो तब भी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो तब भी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो तब भी, तो यहाँ पर हो तब भी बच्चे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो Vx फाइनल वाली है वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज आएगी, तो ये मान लीजिए कितना है Vy। तो Vy कैसे निकालेंगे भाई? Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay t, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लगा दी, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो Vy इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अच्छा ये क्या, Ay तो हमेशा बच्चे माइनस ही बोला तो है, माइनस t कितना 10 सेकेंड। तो Vy इज इक्वल टू माइनस का g है 9.8 इंटू 10, तो Vy है माइनस का 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये माइनस कैसे करता है कि अगर y एक्सिस ऊपर की तरफ आपने लिया है, नहीं तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वर्टिकल वेलोसिटी माइनस 98, मतलब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर जब पॉजिटिव डायरेक्शन लियो तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होगा। तो ये बच्चे आ गई 98 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, वही फाइनल स्पीड होगी v। तो इतना Vy, तो ये भी तो Vy होगा, ठीक है ना। तो ये Vx है, ये Vy है, पाइथागोरस से लगा दीजिए। इस एंगल को आप थीटा या फाई कुछ भी कह ले, तो पाइथागोरस से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा Vy स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर। इतना Vx है, इतना Vy है, इतना V मान लिया मैंने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना। tan थीटा इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, tan थीटा कितना होगा Vy अपॉन Vx, Vy अपॉन Vx। तो tan थीटा इज इक्वल टू 98 अपॉन 15। थीटा की ये वैल्यू हमको नहीं मालूम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके आप कह सकते हैं 98 अपॉन 15, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, आप देख लीजिए। इतना टाइम नहीं है कि खूब देर तक रुका जाए, वैसे भी ये शुरुआती चैप्टर्स हैं और आप लोग अब रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत करिए, नोट्स बनाते रहिए। देखो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छा दूसरे बनाते हैं।
सिमिलर क्वेश्चन है, तो पिछले मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। 490 मीटर है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका जा रहा है, ठीक है ना। अब कितने टाइम में, कहाँ पर, ये सब पूछ रहा है। कितने टाइम में ग्राउंड से टकराएगा, कहाँ पर टकराएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी किया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से, और पाथ ऑफ इक्वेशन से भी किया जा सकता है। लेकिन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से एक ही पार्ट निकलेगा, इसलिए आप पिछले मेथड लगा दें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जरा फिर से समझो, ये इनिशियल वेलोसिटी देखो अगर आप ध्यान से, तो है तो बच्चे एक्स एक्सिस की तरफ ही, नहीं तो है तो एक्स एक्सिस की तरफ ही, तो ये यूएक्स है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है इस बार, तो फिर से ये पुराने क्वेश्चन है इसके पिछले वाला, ठीक है। मान लो ये कितने डिस्टेंस पे टकराता है, ये r डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r, -490। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वाला sx, और ये क्या है sy। जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था, आप बिल्कुल वैसे ही इसको कर सकते हो। नहीं कर पाओगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बड़े आराम से ये हो जाएगा। आंसर्स तो असाइनमेंट में लिखे हुए हैं, कुछ बच्चे पहले ही कर चुके हैं, जिनसे नहीं हुआ है वो कर सकते हैं। अब हिंट मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहानी खूब लिखी है, आप ज्यादा कहानी पर ना जाए, सिर्फ देख ले, कंसेप्ट देखें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें दो बिल्डिंग बनी है। एक बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग है, ये सब तो कहेगा ही। एक बिल्डिंग ये है, दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 180 मीटर है, कोई टेंशन नहीं है। ये 55 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और ये 10.9 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। 55 10.9, चलो कोई थोड़ा कम ले लेते। ये फिर बिल्डिंग है, इसमें एक खिड़की है, एक इसमें बेटा खिड़की बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 10.9 मीटर, ठीक है। कह रहा है किस स्पीड से कोई पत्थर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाए कि वो सीधे दूसरी बिल्डिंग की खिड़की में जा गिरे। अच्छा क्वेश्चन है, किस स्पीड से पत्थर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से फेंका जाए कि वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की में जा गिरे। जरा ध्यान दीजिएगा, बोलने में अच्छा है, कहानी अच्छी बनाए, बट सॉल्व करने में बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस आप ले लीजिए, ये वाई एक्सिस ले लीजिए, ये तो पूछ ही रहा है, यानी यू एक्स पूछ ही रहा है, ठीक है ना। और यू वाई फिर से इसमें 0 होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, तो जब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ठीक। यहाँ से मैं डॉट डॉट बना दूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इतना, ये तो 180 ही होगा, कॉमा ये कितना 55 माइनस 10.9, तो 55 माइनस 10.9। कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान आसान आंसर आ रहे हैं, आंसर लिखे हैं असाइनमेंट में, ये बच्चे आप कर लें, इसको माइनस कर लें, तो ये कितना आएगा 55 माइनस 10.9, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, 4 बचेगा नहीं, और ये भी 4, तो 44.1, ठीक है। उम्मीद है आप कोऑर्डिनेट्स लिखना सीख गए होंगे। देखिए फिर से समझिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। नहीं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ये डिस्टेंस, तो ये 180 है, तो ये भी 180 होगी। अब नीचे कितना आना है, ना तो 55 आना है, ना 10.9 आना है, इतना आना है। तो पूरा 55 था, उसमें से 10.9 माइनस कर दीजिए, तो इतना बचेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आगे लिखने, फिर भी इसमें गलती हुई कोऑर्डिनेट्स लिखने में। नहीं, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में है y एक्सिस के, तो -44.1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
तो ये एस एक्स हो गया, ये एस वाई हो गया। नहीं, कह रहा है कि कितनी स्पीड से फेंका जाए और ये कितने टाइम बाद टकराएगा इससे, तो ये सारी बातें पूछ रहा है। आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए, तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन या मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक ही बात, एस एक्स कितना देखे रहना भाई 180, ए एक्स हमेशा 0, यू एक्स मालूम नहीं, ठीक, टाइम भी आपको नहीं मालूम। ऐसे देखिए, आप इधर लगा सकते हैं क्या, फॉर वर्टिकल मोशन या मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अनुदिश गति के लिए या ऊर्ध्वाधर गति के लिए एक ही बात है, ठीक है, इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। तो देखो यू वाई तो 0 है और ए वाई तो हमेशा माइनस ले लेंगे, एस वाई बता सकते हैं -4.1 और टाइम तो हमको मालूम नहीं है, तो इसमें भी इक्वेशन वही लगाओ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का 1/2 ए वाई टी स्क्वायर -4.1 ये तो 0 माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, तो -4.1 ये तो फिलहाल प्लस लगाइए 1/2 जी की वैल्यू माइनस जी, तो माइनस जी तो अब तो बच्चे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस माइनस हट जाएगा 441, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेसिमल भी हटा दीजिए 49 टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी आ जाएगा 441/49 का स्क्वायर। देखो क्या 7 से जा रहा है क्या, देखो जी 9/1, तो टी आ गया 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के बाद इस खिड़की पर जो भी बैठा होगा उसको पत्थर जाके लग जाएगा, और किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, तो इसमें एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, आसान है, 180, यू एक्स मालूम नहीं, टी कितना 3 सेकेंड, ए एक्स तो हमेशा 0 वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से किस हॉरिजॉन्टल स्पीड से इस पत्थर को फेंके कि दूसरी खिड़की में जाके लगे 60 मीटर पर। कहानी बहुत है, बहुत कहानी है इसमें, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बस आप इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स लिखना हमने बताया है, आप उसको न समझ पाए दोबारा देखिए। तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं हम वही करा दें फटाफट। चलिए एक और, सब कहानी है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्लेन बच्चे उड़ रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये प्लेन है, मान लो प्लेन है, कौन सा प्लेन, ड्राइंग, ठीक है, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये उड़ रहा है 75 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और किस हाइट पर ये है बच्चे ग्राउंड से 176.4 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है दुश्मन के एक कैंप को उड़ाना है, दुश्मन का कैंप यही बना हुआ है, नहीं तो कह रहा है जैसे मान लो यहां पर कैंप है, नहीं, ठीक है ना, तो इस प्लेन में बम रखे हैं,
बात समझिए, डेटा दिया हुआ है, प्लेन इतनी हाइट पर बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है, एक दुश्मन के कैंप को उड़ाना है। तो ये सब कहानी क्वेश्चन में लिखी है, आप बस समझ लीजिए। जो जरूरत है उसको मैं बना रहा हूँ, जो कहानी लिखी है मैं उसको बोल रहा हूँ, आप सुन के समझ सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसमें बम रखे हैं, तो बम को बिल्कुल तब रिलीज करना चाहिए इसको उड़ाने के लिए जब बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए प्लेन, ये थोड़ा सा पहले ही रिलीज कर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा पहले रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, तो वही पूछ रहा है कितना पहले भैया रिलीज कर दें बम को कि ये उड़ जाए, यानी बम यहीं पर आके गिरे आके, ठीक है ना। तो जैसे ही बम यहाँ पर आप प्लेन से छोड़ेंगे, उसकी भी तो स्पीड इतनी होगी, करें क्यों हम ये मार्कर जेब में रखे हुए हैं, अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर दौड़ो तो क्या मार्कर की भी स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी? ऐसा थोड़ी, ये रुका रहेगा और हम चले जाएंगे, नहीं। तो मेरे पार्ट है ये, तो इस समय मेरे ही सिस्टम का एक हिस्सा बना हुआ है, तो जो स्पीड मेरी होगी, जिधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा सेम सब इसमें होगा। तो प्लेन में ही तो बम रखा था, प्लेन की स्पीड इतनी है, तो जो बम इसमें है उसकी भी स्पीड इतनी। जैसे ही बम रिलीज करोगे, बम की इनिशियल स्पीड यही हो जाएगी और ये बम इसको जाके इसी पर गिरे, नहीं। तो कितना पहले रिलीज करते हैं, मान लीजिए x डिस्टेंस पहले रिलीज करते हैं। क्वेश्चन फिर से वही वाला है, इसको x एक्सिस मान लीजिए, इसको y एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना बड़ा आसान है क्योंकि ये 176.4 मीटर, नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट x 176.4, ठीक है ना। समझ लीजिए आप बात को, ओरिजिन से चला जाता है कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से चलिए तो कितना x चले, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस x, एंड देन ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आना है, कितना इतना, तभी तो इधर मिलेगा। तो ये बच्चे sx हुआ और ये क्या हुआ, sy हुआ। फिर से अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगा दें इक्वेशन, sy is equal to uy t plus 1/2 ay t square, नहीं। तो sy बच्चे कितना 176.4 is equal to uy। फिर देखिए, ये तो स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना बम की, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर से पुराने क्वेश्चन है, uy 0, तो ये 0 हो जाएगा, ay की वैल्यू हमेशा माइनस t स्क्वायर। चलिए ठीक है बढ़िया। तो 176.4 इज इक्वल टू, ये माइनस में लिखना चाहिए था आपको, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपको आना पड़ा है, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होता है, तो माइनस माइनस पे ये चला जाएगा, 1/2 9.8 t स्क्वायर, डेसिमल हटा दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 1764/49, ठीक है ना। देख लो, डेसिमल हट गया, इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 49 बचेगा। 7 से देखते हैं, 14 3 बचेगा, फिर से देखते हैं, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ये उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना डिस्टेंस पहले छोड़ना है बम को, तो बता चुके हैं, x इज इक्वल टू 75 × 6, ये तो ax तो हमेशा 0, चलिए ठीक है, इतना मल्टीप्लाई आप कर लोगे, इतना मीटर पहले आप इस बम को रिलीज करेंगे, नहीं, तब ये दुश्मन का काम उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन है, आप क्या देख लीजिए, हालांकि मैं कराऊंगा नहीं, आप अपने आप कर लीजिए, देखा होगा।
बाइक रेस भी देखी होगी आपने। अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी बनी हुई है इस क्वेश्चन की। ठीक है ना। ये हम मान लीजिए वाटर फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया उसमें तो यहाँ पर वाटर पानी गहरा पानी। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 100 मीटर और इसकी 92 मीटर। यहाँ पर एक बाइक वाला बहुत तेज बाइक चलाते हुए आ रहा है, साइकिल वाला साइकिल चलाते हुए आ रहा है। कितनी स्पीड से पहले ट्रैक को रिलीज करे, यहाँ से वो कितनी स्पीड से आगे बढ़े कि ये पानी में न गिरे, वाटर को क्रॉस कर जाए। ठीक है। तो पिछला ही क्वेश्चन तो है भाई साहब, इसको अपने आप करिएगा। कैलकुलेशन कम करने के लिए जी की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करें आप। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन खिड़की वाला, उसमें एक ऊपर बिल्डिंग थी, एक नीचे थी, नीचे वाली में खिड़की में होल था, तो उसमें क्या था, पत्थर फेंकना था, वही वाला है। मैं आंसर्स लिख दूं, आप ट्राई करिएगा। 4/3 सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, ये इस स्पीड से हो और इतने टाइम में लग जाएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, आप इससे ये अच्छा है। बच्चे क्रिकेटर है, ठीक है ना। वो उस बॉलर बॉल फेंकता है तो वो बॉल को 45 डिग्री पर उठा लेता है। आप जानते हैं 45 डिग्री पर अगर बॉल को फेंका जाए या उठा देगा वो, तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो 45 डिग्री पर वो बॉल को उठा लेता है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। जहां वो खड़ा है, जहां से उसने बॉल को हिट किया है, वहां से बाउंड्री 50 मीटर पर है और 50 मीटर के बाद जीने बने हुए हैं। ठीक है। जिस पर देखने वाले लोग बैठते हैं। हर जीने की हाइट 0.5 मीटर है और उसकी चौड़ाई भी 0.5 मीटर है। तो कह रहा है कितनी, किस जीने को ये बॉल लगेगी। कुछ सीन इस तरह का है। अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर दर्शक लोग बैठते थे, यहाँ से बॉल को ये 11/5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री को उठा देता है बैट्समैन बॉल को। ये 50 मीटर का ग्राउंड है और फिर जीने हैं दर्शक के बैठने के लिए, और हर जीने की ऊंचाई 0.5 मीटर है और हर जीने की चौड़ाई भी 0.5 मीटर है। नहीं, आप सिर्फ समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। नहीं, बैट्समैन की तरफ बॉल आती है, 45 डिग्री पर उसको उठा देता है। अब जहां से बॉल को हिट करता है, पहले स्पीड ये एंगल ये, वहां से बाउंड्री 50 मीटर की डिस्टेंस पर, एंड देन बच्चे लोग बैठ के चेयर वगैरह पर देखते हैं ना, तो जीने बने हुए इस तरह से, एक जीना बना हुआ ऐसे, लोग बैठे, फिर थोड़ा सा दूसरा, उस पर भी लोग बैठे, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे। हर जीने की ऊंचाई 0.5 मीटर है और चौड़ाई 0.5 मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन ये है किस स्टेप को, किस जीने को जाके ये बॉल हिट करेगा, नहीं किस जीने पर ये बॉल गिरेगी। और अगर जी की आपको जरूरत हो तो जी की वैल्यू आप 10 यूज कर लीजिए। ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए ये, इसको हम कुछ लेट कर दें, ए लेट कर दें, इसकी हाइट और चौड़ाई सेम है तो ये भी ए। अब मान लीजिए ये बॉल एनवे स्टेप को, nth स्टेप को हिट करती है, तो एनवे स्टेप को हिट करती है, तो जब पहले स्टेप को हिट करे, नहीं तो ए आगे और ए ऊपर, दूसरे को ए आगे ए ऊपर। ठीक है। तो एनवे स्टेप को हिट करती, मान लो एनवा जीना कुछ यहाँ पर है, डॉट डॉट डॉट
nth स्टेप ऑनली ये है nth स्टेप यहाँ है। तो ये आगे कितना चला गया जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब nth स्टेप को हिट करती है तो एक जीने की चौड़ाई ए है तो ये na होगी और हाइट बच्चे हर जीने की ए है तो हाइट भी na होगी। नहीं समझ पाया? ए तो nth स्टेप जब यहाँ से nवें स्टेप को टकराएगी बॉल तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी na और ये हाइट भी तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो बॉल बच्चे जाके टकरा रही है nवें स्टेप इस तरह से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहली बात तो जहां से आपने बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है उसको आप एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया 0,0 ओरिजिन, ठीक है ना। ये थीटा एंगल है, मैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व करा दूंगा, टेंशन ना ले। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो 50 प्लस है और ये एन, ठीक है ना, 50 प्लस एन और वो एन, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बताओ, एक दो लाइन में सॉल्व करो, कंसेप्चुअल एक दो लाइन है, कैलकुलेशन में कितनी भी लाइन है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल याद करो, मैंने प्रूफ कराया था, tan थीटा इनटू x माइनस g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू थीटा 45 है, tan 45 बेटा 1, g की वैल्यू 10, 2 u स्क्वायर कितना 121 इनटू 5, यही तो 11√5 मैं लिख दूं, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर इनटू x। चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस ये तो 5 11 का स्क्वायर 121 और √5 हट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर इस 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 10 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 5, ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। x स्क्वायर, चल y इज इक्वल टू x माइनस 2/121 x स्क्वायर, ये आ गया। अब बच्चे ये पॉइंट भी देखो, इसे कर्व पर लाई कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, x इज इक्वल टू ये कितना 50 प्लस na एंड y इज इक्वल टू कितना na, ये x पर डेट है भाई, ये क्या है y। तो इस पाथ पर, इस कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो मित्र सेटिस्फाई तो आप कराएंगे ही कराएंगे, तो क्या डिफिकल्ट चीज है। चलो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो हो गया। देखो तो na इज इक्वल टू x की जगह 50 प्लस n माइनस 2/121, x की जगह 50 प्लस na का स्क्वायर। देख ये na कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव वाली चीज इधर आ जाएगी, तो 2/121 50 प्लस na का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, यही तो 50 बचेगा, तो 50 प्लस na का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 121 स्क्वायर रूट, तो इधर तो स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर देखो तो 50 प्लस na इज इक्वल टू इसका 5 और इसका 11, तो 50 प्लस na इज इक्वल टू 55, na इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू n a की वैल्यू देखो कितनी 0.5, तो यहां से
आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 10, तो किस जीरो को टकराएगा, 10th स्टेप को ये बॉल जाके टकराएगी। अच्छा क्वेश्चन था, बोलने में अच्छा था, सॉल्व करने में कम अच्छा था, बहुत टेक्निकल नहीं था। ठीक है, सीधे आप इक्वेशन लिख दीजिए पाथ की और एक पॉइंट किसी पाथ पर लाई करता है तो सेटिस्फाई कर दीजिए जो कर्व आए। ठीक है ना, इसमें किस जीरो को टकराएगा ये पूछा गया, हो सकता है पूछ दिया जाता कि हाँ भैया 10th या 20th स्टेप को टकरा रही है तो बताइए किस स्पीड से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया होगा। ठीक है, तो मैं संभवतः एक अभी वीडियो और बनाऊंगा प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।